हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, पटेल रिटेल लिमिटेड गैजेस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 19 अगस्त ओपन हुआ था 21 अगस्त, कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू 237 टू 255 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 58 शेयर्स की लॉट साइज, कॉम्बो है फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का 242.7 करोड़ का इशू साइज, 95 लाख शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से 217 करोड़ का फ्रेश इशू, 25.5 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 20 रुपीज का, 1 करोड़ का जो सो रखा गया, रिजर्व रखा गया है 1 करोड़ का, मतलब कि रिजर्व रखी गई है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जा रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 22 अगस्त का, 25 अगस्त रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 26 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 58 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,92,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2,07,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9,91,000 पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। गाइज, अगर इस आईपीओ में रिटेल से 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो चाहे आप 1 लॉट अप्लाई करें चाहे 13 लॉट, आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट ही किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। अगर रिटेल में स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे आप 14 लॉट अप्लाई करें चाहे 67 लॉट, आपको अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट ही किया जाएगा। अगर बिग एचएनआई से 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो चाहे आप 68 लॉट अप्लाई करें चाहे जितना भी, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आपके बजट के अकॉर्डिंग। गाइज, जितना भी अप्लाई कीजिए आपको अलॉटमेंट ओनली 68 लॉट ही किया जाएगा, इसलिए आप गाइज मिनिमम लॉट पे अप्लाई कीजिए तो बेटर होगा। इससे क्या होगा कि आपका कैपिटल ज्यादा इसमें मतलब कि फंसा हुआ नहीं रहेगा, ब्लॉक नहीं रहेगा। इससे आप क्या है कि और भी दूसरा आईपीएस में कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सारे आईपीएस अभी ओपन चल रहे हैं गाइज, बहुत सारे आईपीएस अभी ओपन होने वाले हैं। जैसे आज 4 आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ ओपन चल रही है, जो कि सेम डे ओपन और सेम डे क्लोज भी किया जाएगा, तो उसमें भी आप कंसिडर कर सकते हैं गाइज। लेकिन इसलिए क्या उसमें भी आप कंसिडर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर सारा कैपिटल इसी में ही आप इन्वेस्ट कर दिएगा तो उसमें कैसे अप्लाई कीजिए। जैसे मिनिमम लॉट पे अप्लाई कीजिए। हाँ, आप ज्यादा लॉट चाहते हैं तो गाइज फिर आपको डिफरेंट अकाउंट होल्डर से अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे आपके रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड, किन्हीं के भी अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनसे आपको अलॉटमेंट चांसेस ज्यादा होगा। लेकिन गाइज रिस्क ये कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप अपने रिस्क पर ही अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और ज्यादा ज्यादा लॉट आपको कैसे मिल सकते हैं। लेकिन लॉटरी बेसिस वाली लॉट रेट आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। अब प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 98%, पोस्ट इशू 70% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे 12% का, बिग एचएनआई 16.6%, स्मॉल एचएनआई 8%, रिटेल 44.7% और एम्प्लॉय 0.54% ऑफर दिया गया है। एंकर से 43.4 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में यहाँ पे क्यूआईबी से सब्सक्राइब किया गया 9.86 टाइम। गाइस, क्यूआईबी नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया 9.86 टाइम का। 11 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 286 करोड़ का। बिग एचएनआई से 7.35 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि 15 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1 करोड़ 16 लाख शेयर्स का बीट किया, 296 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई से 7.5 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि 7 लाख शेयर्स का ऑफर था, 59 लाख शेयर्स का बीट किया, 151 करोड़ का। रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब है, 42 लाख शेयर्स का ऑफर था, 2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 539 करोड़ का। एम्प्लॉय में 3.26 टाइम सब्सक्राइब है, 51,000 शेयर्स का ऑफर था, 1,66,000 शेयर्स का बीट किया, 4 करोड़ का। तो गाइज यहाँ पे आप देखिए किसी भी कैटेगरीज में क्यूआईबी, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, रिटेल, एम्प्लॉय, किसी भी कैटेगरीज में आप देखिएगा ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, विच मींस कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। टोटल 6.4 टाइम का 78 लाख शेयर्स का ऑफर था, 5 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1276 करोड़ का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करेंगे, 46 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। 18% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच मींस 301 पे लिस्टिंग प्राइस एस्टिमेट हो सकता है। एस्टिमेटेड जो लिस्टिंग प्राइस होगा 301 का हो सकता है। इसके जीएमपी में गाइस लगातार इंक्रीज किया। इसके जीएमपी जो था 20 पे जीएमपी ओपन हुआ था, लेकिन जब प्राइस बैंड फिक्स किया गया उसके बाद जीएमपी 26 रुपीज पे आया, उसके बाद जीएमपी 30 रुपीज, 34, 35 पर आया, उसके बाद वापस से 35 से 45, 46, मतलब जीएमपी में लगातार कांस्टेंट इंक्रीज कर रही है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। कोई डाउनफॉल वगैरह देखने को नहीं मिला है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। एक अच्छी बात है गाइस, पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी को लेकर। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। 2008 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि एक रिटेल सुपरमार्केट चेन है जो कि ऑपरेट कर रहा है प्राइमरली टीयर 3 सिटीज में और नियर बाई सबर्बन एरियाज में। स्टोर्स जो है ऑफर करता है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का, जिसमें इंक्लूड है फूड, नॉन फूड जो कि एफएमसीजी, जनरल मर्चेंडाइज और एप्रल।
कंपनी का फर्स्ट स्टोर ओपन किया था खुद का ब्रांड पटेल्स आर मार्ट के नाम से, जो कि अंबरनाथ महाराष्ट्र में, और 31 मई के अकॉर्डिंग 43 स्टोर्स है थाने और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स के सबर्बन एरियाज में, जो कि महाराष्ट्र में है। टोटल रिटेल एरिया जो है अप्रोक्सीमेटली 1,78,000 स्क्वायर फीट में है। और मार्जिन और ब्रांड रिकॉग्निशन को इनहांस करने के लिए कंपनी ने एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स का भी लॉन्च किया, खुद के लेबल प्रोडक्ट्स का लॉन्च किया है, पटेल फ्रेश, जो कि पल्सेस और रेडी टू कुक आइटम्स है, इंडियन चस्का, स्पाइसेस, घी, पापड़ के लिए, ब्लू नेशन मेंस वियर और पटेल एसेंशियल, जो कि होम इम्प्रूवमेंट आइटम्स के लिए। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है, अगर 3 मेन फैसिलिटी है कंपनी का, और जिससे सपोर्ट कर रहा है रिटेल और प्राइवेट लेवल ऑपरेशन को। फैसिलिटी 1, फैसिलिटी 2, फैसिलिटी 3। और कंपनी का ये फैसिलिटी जो है ना, रेफर किया गया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का, जबकि फैसिलिटी 2 और एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर जो है, ये दोनों साथ में जाना जाता है कच्छ फैसिलिटी के नाम से, क्योंकि दोनों कच्छ में है, इसीलिए कच्छ के नाम से जाना जाता है दोनों फैसिलिटी। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंपनी का ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंपनी का जो है स्टोर ये एज अ नेबरहुड सुपरमार्केट जो है सो पोजीशन किया अपना स्टोर्स को, बोथ डेली नीड्स और बल्क शॉपिंग के लिए केटर कर रहा है। एडिशन में कोर रिटेल एक्टिविटी भी है, जिसमें कंपनी जनरेट कर रहा है रेंटल इनकम का वेंडर अरेंजमेंट्स के थ्रू स्टोर्स में, और 38 प्रोडक्ट्स जो कि इसके कैटेगराइज है 10,000 SKUs के साथ। और प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अलग अलग स्टेट्स में। मेजॉरिटी सेल्स जो है महाराष्ट्र और गुजरात से ही जनरेट कर रही है। स्ट्रेंथ डीप नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्टिमल प्रोडक्ट असॉर्टमेंट का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, IT सिस्टम्स का यूज कर रही है। स्टेडी फुटप्रिंट एक्सपेंशन जो कि यूज कर रहा है डिस्ट्रिक्ट स्टोर एक्विजिशन स्ट्रेटजी और ओनरशिप मॉडल के थ्रू। और लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसमें खुद का फ्लीट है 18 ट्रक्स का। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है कंपनी का। फाइनेंशियल 23 में 1020 करोड़ का रेवेन्यू, 16 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 817 करोड़ का रेवेन्यू, 22 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 826 करोड़ का रेवेन्यू, 25 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए ना, तो गाइस कंपनी का टॉप लाइन तो इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 24 में डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन 25 थोड़ा बहुत इंक्रीज किया, बहुत ही माइनर से इंक्रीज किया, ओनली 1% का इंक्रीज किया। लेकिन प्रॉफिट जो है कंपनी का अच्छी खासी ग्रोथ होता है वो देखने को मिल रही है। और जो टॉप 24, लेकिन और गाइस इसके अलावा अगर देखा जाए ना, तो फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस्ड तो रखा गया, लेकिन हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। क्यों? इसके कॉम्पिटिटर बहुत सारे, जैसे विशाल मेगा मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट, स्पेंसर रिटेल, ओशिया हाइपर रिटेल, आदित्य कंज्यूमर मार्केटिंग, शीतल यूनिवर्सल, कोविल पट्टी, लक्ष्मी रोलर फ्लोर्स और KN एग्री रिसोर्सेज, मधुसूदन मसाला, सभी इसके कॉम्पिटिटर है। और कुछ अनलिस्टेड जैसे सब्सिडियरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जैसे जियो मार्ट हो गया, स्मार्ट बाजार वगैरह, इसके कॉम्पिटिटर है इस कंपनी के, जो कि ऑफलाइन में बात कर रहा हूँ, जो कि अभी इसके लिस्टेड नहीं है, क्योंकि रिटेल जो है लिस्टेड नहीं है, बल्कि सब्सिडियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज का, इसलिए कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई लेवल का है। ROE RONW 19% का है, ROCE 14.4% का, डेट इक्विटी 1.3 टाइम, PAT मार्जिन 3%, EBITDA मार्जिन 7% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.7 टाइम, PE रेशियो 25 टाइम का। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो रिपे करना चाहता है लोन का, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट के फंडिंग चार्जेस के लाइक को लेकर आया है। कुछ रिस्की पॉइंट भी क्या कि हैवी रिलाई कर रहा है महाराष्ट्र रीजन पर रिटेल ऑपरेशन के लिए, प्लस स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस कर रहा है नेशनल और लोकल रिटेल चेन से, और लिमिटेड डिजिटल प्रेजेंस है, जिससे फ्यूचर ग्रोथ को हिंडर कर सकता है। डिस्ट्रप्शन अगर होता है सप्लाई चेन में, तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है, जो कि खुद ये प्रोडक्शन जो लॉन्च किया उसको लेकर। रेगुलेटरी नॉन कॉम्प्लियंस के कारण पेनाल्टीज और लीड कर सकता है, ऑपरेशनल इश्यूज हो सकता है, एक्सपोर्ट बिजनेस भी एक्सपोज कर सकता है ग्लोबल ट्रेड और करेंसी रिस्क के कारण। तो गाइस ये इम्पैक्ट कर सकता है। GMP 46 रुपीज का 18% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी लिस्टिंग मिल रहा है। तो गाइस आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, लेकिन आप गाइस कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर ही लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।